बसपा ममता समता ये सब खत्म है। पर आप जाकर बिहार में सर्वे करो, पता चल जाएगा भाई, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर का चेहरा ही नहीं है, पहले प्राइम मिनिस्टर का चेहरा लाओ। वैट कम की थी ना राज्य सरकारों में, दो जनता का राज कौन मना करता है? गठबंधन को ना ये ठगबंधन हो रहा है, सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री हर एक विदेश में जाकर डंका बजा। हिंसा के मतलब क्या होता है उसके जवाब नहीं दे पाया भाई साहब। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेगा क्या? उसकी तो एंट्री बैन है पार्लियामेंट में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल पहले बनना चाहिए था, आज बन रहा है। मायावती अपना एजेंडा लेके चल रही है। राज्य सरकार क्या कर रही है? नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? अब से बिहार नहीं संभाल, अपना दम पे तो सीएम भी नहीं है बिहार का। भारत जोड़ो के अंदर जो भी थे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ज्यादा थे। बात करते हैं महंगाई की तो पीछे हट जाते हैं। इतनी हालात है खराब भाई बिहारियों का, कौन सुनेगा? कौन सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी की तो सदस्यता जा चुकी है। ऑटो में बैठ के क्या करता? मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए कि आज मेरा हुआ कल के साथ तुम्हारे साथ भी होगा। नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने कितना रोजगार दिया बिहार के अंदर में? नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। और वहीं पर अगर पार्टियों की बात करें तो लगातार सभी पार्टियां, विपक्ष पार्टियां गठबंधन करने पर लगी पड़ी हैं। और क्या ये गठबंधन बीजेपी को इस बार 2024 में हार दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा? जनता हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से पूछते हैं क्या लग रहा है सर, जो महागठबंधन विपक्ष करने में लगा पड़ा है वो बीजेपी को इस बार मात दे पाएगा कि नहीं? देखिए, जो महागठबंधन है, जो पटना में रेल बैठने चाह रहे हैं, जैसे पुल गिरा था ना, 2 बारी पुल गिर चुका है, ऐसे 2 बारी गिर चुके हैं। और जनता जनार्दन इतनी समझदार है, इनके गठबंधन के बकावे में नहीं आने पड़ेगी। कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। बात करते हैं महंगाई की तो पीछे हट जाते हैं। सर, पुल गुजरात में भी गिरा था। देखिए, उसका कितना विपक्षी ने कितना हल्ला मचाया था, वो जानबूझ के नहीं गिरा था। ये तो जनता के पैसे से बनता हुआ और हादसा हुआ था, उस पर जो और लोड हुआ था, जहाँ 250 आदमी चलनी थी, 450 आदमी चढ़ गए, वो एक हादसा था। और ये तो जानबूझ के डाला। आपके हिसाब से बिहार में जब पुल गिरता है तो सरकार की गलती है, गुजरात में पुल गिरता है तो फिर सरकार की क्वालिटी की गलती है ना। बन रहा है, निर्माणाधीन है, बन के चालू नहीं। जो कैपेसिटी, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, कैपेसिटी में 25 आदमी, हम 50 खड़े हुए तो धक्का मुक्की होगी ना, उसकी कैपेसिटी खत्म होगी ना। और जो बात करते हैं, तो आप बिहार की बात कर रहे हैं, जो पहले भी पढ़ा, क्वालिटी चेक नहीं की, किसका देते हो? जब बात आती है प्रधानमंत्री पक्ष, सीधा बेरोजगार की बात है, प्रधानमंत्री राज्य सरकार क्या कर रही है, नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? जो लोग पलायन कर रहे हैं, अपना सबसे बड़ा पल्ला झाड़ते हैं। आप दिल्ली चले जाए, बिहार के लोग वहां पे काम कीजिए, अपने वहां पे कोई काम नहीं। पलायन तो महामारी में भी हुआ था। देखिए, महामारी एक वास्तविक थी, वो उसमें कोई जानबूझ के नहीं थी। जो इसमें आप कोरोना की बात कर रहे हैं, आप ऐसे कोरोना में पलायन हुआ, कितने लोगों को उनको रोजगार दिया, कितनी यूनिवर्सिटी बना दी। कितने साल से बीजेपी समर्थन से वो सरकार चला रहे थे, जब उन पर दबाव बढ़ा विपक्ष से, पलटू राम, इसे जनता नकारती। और जनता जनार्दन 140 करोड़ जनता, जब सबका साथ सबका विकास, जो 19 में धराशायी हुआ, 2014 में, 24 में भी धराशायी होगा। और जनता जनार्दन आज की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है। और विश्वास कामों की वजह से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल पहले बनना चाहिए था, आज बन रहा है। जो हाईवे 20 साल पहले आज बन रहे हैं। जो कश्मीर तक कभी कल्पना में नहीं सोचा था, रेल वहां तक चली जाएगी, वहां पहुंचे, कन्याकुमारी से पद यात्रा कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए। कोई एजेंडा है? बेरोजगारी कैसे कम करें? जहाँ सरकार बन जाती है, कांग्रेस जो कहती है हम महंगाई कम करेंगे, जहाँ सरकार बन जाती है 3 रुपए डीजल बढ़ा देती है। कर्नाटक में क्या कह रहे थे? 1500 रुपए। अरे तुम देना चाहते हो दोनों। अरे उस चीज पे बोलते हैं 2014 से पहले सिलेंडर और पेट्रोल देखिए, और अभी सिलेंडर पेट्रोल। हाँ, बड़ी अच्छी बात की भाई जी, 2014 की बात की आपने। पेट्रोल 75 रुपए था, 75 रुपए, आज 98 रुपए है। और इतनी सरकारें बनी है, कर्नाटक में बन गई, हिमाचल में बन गई, राजस्थान में बन गई। इतने जनता हितैषी है, इतने जनता के रहमत गुराज है, तो कर्म कीजिए ना, कम वैट कम कीजिए ना राज्य सरकारों में। दो जनता का राज कौन मना करता है? चलिए मैं सर के पास आता हूं। एक मिनट आपके वापस आऊंगा सर। 2024 से जैसे महागठबंधन की तैयारी लगातार चल रही है, क्या लग रहा है आपको 2024 तक महागठबंधन टिका रहेगा या छिन्न छिन्न हो जाएगा? महागठबंधन तो देखो जी टिकेगा नहीं, ये तो वैसे ही छिन छिन हो रहा है। सब अपना अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। मायावती अपना एजेंडा लेके चल रही है। वो कह रही है मेरे ये ना तेलंगाना में उनके साथ गठबंधन हुआ है, तो मुझे इनके साथ, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तेलंगाना इलेक्शन का, ठीक है मायावती, तो इस वजह से वो इसमें आ रही है। अब जो केजरीवाल है वो चाहता है कि उसके लिए टॉप प्रायोरिटी में क्या गठबंधन नहीं है। वो कहता है बस जो अध्यादेश जो है ना, ऑर्डिनेंस जो मेरे खिलाफ आया है, वो पास राज्यसभा में पास करे। कांग्रेस जो है, कांग्रेस वो सबके माइंड में ना एक फियर डाल रहा है कि कहते हैं अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे
तो ये तो मेरा तो अर्धशासी राज्य है। वहाँ पे आम आदमी पार्टी एक चीज और कह रही है, अगर कांग्रेस ने संसद में अगर अध्यादेश का विरोध नहीं किया तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। वो गठबंधन तो तोड़ देगा, लेकिन साथ में उनके माइंड में सबके क्या डाल रहा है, कहता है ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारा पूर्ण राज्य है, जब भी तुम्हारे साथ हो सकता है। कहता है मैंने बहुत अध्ययन किया है इसके ऊपर कि आज मेरा हुआ कल के साथ तुम्हारे साथ भी होगा, जितनी भी गैर बीजेपी गवर्नमेंट है, गैर बीजेपी स्टेट है, उनके साथ भी होगा। तो मतलब वो ऐसा डर डाल रहा है कि जैसे वो कह रहा है, वो सोचता है कि राजनीति की नॉलेज जो है उसी को है और किसी को है ही नहीं। तो ये जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि जो ठग ये टूटने वाला है, ये पहले ही टूट जाए। इनके सबके विचार अलग अलग हैं, कोई इसमें है ना विचारधारा इनकी मैच नहीं करती। एक सवाल और उठता है इसके ऊपर, अगर महागठबंधन हुआ भी तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा है ही कोई नहीं। देखो राहुल गांधी की तो सदस्यता जा चुकी है, वो तो उसकी तो सदस्यता गई हुई है ना, वो तो हो नहीं सकता, वो तो उम्मीदवार ले नहीं, उसकी तो एंट्री बैन है पार्लियामेंट में, और कोई है नहीं। और ये विपक्ष वाले भी जानते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जो MK स्टालिन जो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है, उसके जब बर्थडे पे कह रहा था, उनको वहां पर बात हुई थी भाई प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन होगा अगर गठबंधन करते हैं। वो कह रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर का चेहरा ही नहीं है, पहले प्राइम मिनिस्टर का चेहरा लाओ जब गठबंधन करेंगे। है तो राहुल गांधी भी हैं और फिर और भी लोग हैं। सदस्यता का पता नहीं है कोई सदस्यता उसके पास? आपको पता है ना उसकी सदस्य तो बैन हो गई है ना उसकी। तो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत इफेक्ट डाला है जनता पे, बहुत जनता अपने तरफ करी है। भारत जोड़ो यात्रा में कुछ भी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में जो उनके साथ हुजूम चल रहा था, वो सिर्फ ऑन लुकर्स थे, देखने वाले थे। उसको उसकी दाढ़ी में कोई कह रहा है सद्दाम हुसैन जैसा लगता है, कोई कहता है अंग्रेज लगता है, कोई नहीं। वो सब एक बार है ना देखने जा रहे थे। वो मतलब हमारे जैसे बंदे भी एक बार सोचते थे यार देख तो ले कैसा लगता रहा। हमने आज तक उसको लाइव नहीं देखा। एक बार सोनिया गांधी जब अमेठी से इलेक्शन लड़ती थी ना, इंदिरा गांधी के बाद, जब भी लोग है ना वहाँ पर बड़ा हजूम आता था देखने, यार देखे तो सही ये इटालियन लड़की अंग्रेज है, कैसे है, लगती कैसे है। तो वो ऐसे भारत जोड़ो के अंदर जो भी थे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ज़्यादा थे, जैसे कन्हैया कुमार जैसे हो गए, और जो छोटी छोटी पार्टियाँ जिनको जो नेशनल लेवल पे नहीं है वो ज़्यादातर थे। ऐसे बंदे थे जिन्होंने जो JNU के अंदर झगड़े करा दिए। तो इस तरह के तो बंदे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को साथ लेके कोई चलना कोई वो नहीं है, मतलब बड़ी बात नहीं है। और हजूम जो है सिर्फ ऐसे बिल्कुल दिखावे का हजूम था। आप कहते हैं बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, बीजेपी में कम भ्रष्टाचार है क्या? कांग्रेस में अरे देखो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज है, ये बहुत नासूर ले चुका है एकदम। तो मोदी जी को अभी 9 साल हुए वो एकदम तो खत्म करेंगे नहीं। और ये भ्रष्टाचार तो पहले से चल रहा है। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाफोर्स स्कैंडल मालूम है आपको, 2G स्कैंडल, और जो आदित्यपुरी है जो कमलनाथ का भतीजा, उसने अगस्ता चोपड़ के जो डील हुई थी उसका स्कैम किया। कोल इंडिया का कोल माइंस की जो नीलामी हुई थी उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। उस टाइम मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे वो। तो जब उस टाइम जब बात सुनो, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार तो उन्होंने प्लेट में सजा के दिया है। और बाकी आज GDP देख लो, हमारी GDP कहाँ जा रही है। GDP 7.2 आई है इंडिया। और महंगाई देखो, आप देखो 14 के अंदर हमारा जो अर्थव्यवस्था 1.87 ट्रिलियन डॉलर की थी, आज 3.27 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ऐसी बात नहीं है, GDP बढ़ी है, हर चीज बढ़ी है, विकास दर बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगी। देखो विकास भी बढ़ा, महंगाई दर आज निम्न स्तर पर है। और जो बात करें महागठबंधन की, सारे जो होते ना भ्रष्टाचार इकट्ठे हो रहे हैं, वो जो अपना देश का रोना रो रहे हैं, जो कहते थे बच्चों के सामने नहीं लेंगे। क्यों भाई, आज के तुम पे कितना तुमने बना लिया, जनता ने मना किया था क्या? आप वादे खुद करते हो। सीएम है सर, दिया तो जाएगा ना उनको, सीएम है वो। सीएम की एक वो होता है, दायरा होता है। सीएम दिया थोड़ी, सिक्योरिटी को तो ध्यान में रखा जाए। सिक्योरिटी जब वही कहता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वहां पर चुनाव में गया था, ऑटो में बैठ के क्या कर रहा था, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्यों? वो पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी को धमका रहा था। क्यों? और वो दिखा रहा दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहा है? और जनता के हितैषी इतने हैं जो आज मान के सम्मान विदेशों में भारत का है, जहां पर प्रधानमंत्री हमारे ऐसे खड़े होते थे। आज जो विदेशी पटल पर कैसे चलकर विदेशी जो शक्तिशाली देश के अमेरिका के राष्ट्रपति उनको राज किए, और पहले प्रधानमंत्री दूसरी बार ऐसा हुआ कि कोई संसद को संबोधन कर रहा है। और जो युवा है, युवा ने पेशेंस रखा है, युवाओं ने उनको मौका दिया है, और आगे भी मौका युवा ही दे रहे हैं। और मैं पीछे भी जाता हूँ। भैया जी क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है जो महागठबंधन हो रहा है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा 2024 में?
किस मुद्दे पर टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? लोकसभा इलेक्शन नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने कितना रोजगार दिया बिहार के अंदर में? आज भाई साहब बिहार से 80% लोग बिहार से प्लान करके बाहर देश में रह रहे, बाहर स्टेट में रह रहा है, जो राजस्थान में रह रहा है, महाराष्ट्र में, कभी राजस्थान की सरकार बोल रहा हो। आपने देखे थे कमलनाथ मध्य प्रदेश में सीएम बनने से पहले क्या बोला था? उत्तर भारतीय वाले को हम भगाएंगे, पर यहाँ वाले को रोजगार उसको छीन के यहाँ को देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? हमारे भाई नीतीश कुमार के पूछो, वहाँ पे आपको पुल नहीं संभल रहा, आप क्या देश क्या बिहार संभालोगे क्या? अब से बिहार नहीं संभाल, अपना दम पे तो सीएम भी नहीं है बिहार का। महागठबंधन बना रहे हैं बीजेपी को टक्कर देने के लिए। महागठबंधन में कौन कौन जा रहे हैं देखो ना। ममता बनर्जी कितने रोजगार दे रखे कलकत्ता के अंदर, बंगाल को। बंगाल तो जीत गई थी ना बीजेपी के खिलाफ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कितने रोजगार दे रखे हैं भाई? बिहार के सीएम की बात करो, कितनी रोजगार, कितना डेवलप है, कितना है उसमें बिहार के अंदर में, कितना रोजगार है? आप तो ये भी पूछो, बिहार पूछो। अब मालगाड़ी में, ट्रेन में भर भर के आते हैं, बाथरूम के डब्बे में भर भर के आने पर मजबूरी के आने पड़ता है। यहाँ के मकान मालिक उसको चप्पल तक गिनती करता है, कहीं स्टाफ कोई बंदा नहीं आ गया रूम में। इतनी हालात है खराब भाई बिहारियों का। कौन सुनेगा? कौन सुनने को तैयार नहीं है हमारा बिहारी भाई। बीजेपी आएगी ना, सुनेगी ना बिहार में। बीजेपी आएगी बिहार में, सुन रही, जब तक थी सुन रही थी। सुनो, आपको बता रहे हैं 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बना था बिहार के अंदर में। 2005 में बिहार में सरकार बना, नीतीश कुमार जंगल राज के खिलाफ सरकार बना था, जंगल राज के उसमें नाम पे आया था। उस समय बीजेपी के साथ गठबंधन था, बीजेपी के साथ। आपने जाके सड़क रोड जाके देखते उस टाइम के हालात में, अभी के हालात में वहाँ पे देखो क्या दिन दिखा लूट के ले जा रहे हैं। आपके चड्डी बनियान भी कंपनी है वो भी खोल लेता है वहाँ पे 5 बजे 6 बजे के बाद। क्या हालात है बिहार के अंदर में, जाके देखो ना क्राइम किस रेट पे है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी गुंडाराज बहुत है। आपके सामने देख लो, उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से कर रहे हो भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? पहले यूपी के हम नहीं तुलना कर रहे, हम नहीं पहले यूपी कर रहे हैं। सुनो तो सही, यूपी के लोग पहले बाहर जाते, दूसरे स्टेट में जाते ना, यूपी के नाम नहीं लेते तो बोलते हम दिल्ली के हैं। अब गर्व से बोलता हम यूपी के हैं। तो हम भी कह रहे, हमारे बिहार भी ऐसे बने, हम भी गर्व से कह हम बिहार के हैं। समझ गए? बिहार सुधर नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं सुधर पर। आप जाकर बिहार में सर्वे करो, पता चल जाएगा भाई, दूध के दूध पानी के पानी पता चल जाएगा। आप जाके देखो ना वहाँ पे। आज बिहार के अंदर में, आज केंद्र सरकार में जब नीतीश कुमार मोदी के समर्थन में था, हर बिहारियों को शौचालय दिया है, आवास योजना मकान दिया है, योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर दिया है। आपने जाकर देखो, पूछो तो वहाँ पे लोगों को, तो बात कर रहे हो आप वहाँ की, पूछो जाकर क्या डेवलप। लोगों से बात करता हूँ। भैया क्या लग रहा है सर, गठबंधन अगर हुआ और लोकसभा अगर ये जीतते हैं गठबंधन, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल बनता है। गठबंधन तो मुश्किल है 2024 में। कुछ क्या गठबंधन वो कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, बिहार में मीटिंग हो रही है, दिल्ली में मीटिंग हो रही है। मोदी काम कर रहा, शायद कोई नहीं कर रहा, ना कोई कर पाएगा। हमारे यूपी में तो गुंडाराज बिल्कुल खत्म ही है, तकरीबन खत्म ही है। अब बाकी गठबंधन अच्छा काम कर दे, नहीं कोई है नहीं, गठबंधन में कोई चेहरा ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी से पूछा अमेरिका में, हिंसा के मतलब क्या होता है, उसके जवाब नहीं दे पाए भाई साहब। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेगा क्या? और जबकि बॉयकॉट भी हुआ है, प्रधानमंत्री वहां गए हैं, बॉयकॉट भी हुआ है। बॉयकॉट हुआ है, होने किसकी बॉयकॉट हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी का। अरे भाई साहब माला पहना रहे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो क्या नाम है, बाइडन, वो क्या बोला, हमारा बॉस है, बॉस करके बोला है। हपुआ के प्रधानमंत्री उनको पांव छू रहा है। इससे ही तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रहा है। समस्या तो यही है। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हो बॉयकॉट है उनके लिए, तो लंच के लिए जो प्रवासी भारतीय हैं उनके पलके बिछाए हुए हैं। आप ऐसा अरे नहीं कह रहा, वहाँ की खबरें कह रही है, सांसदों ने वहाँ पे बॉयकॉट किया है। सांसदों ने, अमेरिका को तो डर है ना, जो देश के जो शक्तिशाली देश, जो गुलाम हमें बनाना चाहते थे, आज हमारे देश स्वतंत्र है और हमारा पहला प्रधानमंत्री हर एक विदेश में जाकर डंका बजाता। प्रवासी भारतीयों का आज कितना मान सम्मान है। यूक्रेन के युद्ध में तिरंगे में लिपट के कौन आया था? पड़ोसी मुल्क के लोग, बच्चे कैसे तिरंगे में लिपट के आए थे। जो भारत का मान सम्मान है, विदेशों को तो फूटी आखिरी सोते, जो हमारे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो उनको क्यों होंगे? जो अमीर है वो, हम पहले हमें क्या कहते हैं, एक गरीब देश के प्रधानमंत्री है, तो ऐसे खड़े होते थे। आज हमारे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, देश के पैदा हुए प्रधानमंत्री, लोह पुरुष आज जाते तो गले मिलना चाहते हैं। उनका तो क्या कहना, जो करे थे। हम देश की जनता जानती है ना, देश की जनता तो स्वप्रिय है ना, देश की जनता को चाहती है, तो देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी विरोध कर रही है अब देश की जनता बीजेपी का। देखिए, विरोध उनको हो जिनकी दुकानें बंद होगी, राजनीतिक कांग्रेस, ममता, ये जो स्टेट में जीत गई, केंद्र में नरेंद्र मोदी, भाजपा नीड है। और जो जनता है ना, 140 करोड़ जनता, सबका साथ सबका विकास, जो काम हुए हैं, शौचालय किसी एक मजहब के लोग, 4 मजहब के लोग जो है यूपी में जितने बने, और जो आप यूपी के गुंडाराज की बात करते हैं, ये ठीक है, जो काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो भैया जब यूपी का विकास होगा तो हमारे लोग पलायन कम करेंगे। जब यूपी के
सपा कह रहे हैं अखिलेश यादव इस बार 80 की 80 सीटें हम देखिए मुंगेरी लाल के अजीम सपने से भी लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से भी बनाना चाहते हैं, वो भी विदेश से बढ़ गए हैं। आपने जब राज किया था तो क्यों नहीं काम करे? अब काम हो रहा है तो उनको यूपी से सपा ले जाएगी, बिहार से नीतीश ले जाएंगे लोकसभा सीटें, तो गठबंधन तो सक्सेस हो जाएगा ना फिर। आपके कहने से क्या 80 क्या दी? जनता पागल है क्या? जनता बटन दबाती ना, क्यों नहीं दिया उनको बहुमत? वो तो कह रहे थे हमारी पूर्ण बहुमत से विधानसभा में सरकार आ रही है, क्यों विपक्ष में बैठ गए? दोबारा मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ जी। अब प्रधानमंत्री जनता चुनती है, 140 करोड़ की जनता आज पढ़ी लिखी समझदार है, उनको पता क्या गलत है क्या ठीक है। आज जो आतंकवाद की बात करते थे, हर रोज हमारा विदेशी पड़ोसी मुल्क आग दिखाता, आग दिखा लेना। अब चाइना की बात करें, चाइना से फंडिंग को ले रहा है, चाइना को आंख प्रधानमंत्री दिखा रहा है ना, हमारी सेना शक्तिशाली है ना। चाइना गांव कब्जा कर लिया भारत का। अरे वो तो बहुत कह रहे हैं, जब उनके जो पूर्वज थे जब अंदर घुस जाते, शक्तिशाली हमारी सेना है, हमें सेना पर गर्व है, जो हम आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, सेना हमके सुरक्षा दे रही है और उनके खुले हाथ है। आप उनको वो नहीं लेनी पड़ती परमिशन। मैं सर से आता हूँ, सर क्या लग रहा है गठबंधन जो होने जा रहा है सक्सेस होगा, बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? अरे गठबंधन को ना, ये ठगबंधन हो रहा है, सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं, तो मोदी विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र विरोध कर कह रहे, सपा कह रही है कि मैं 80 सीटें यूपी ले जाऊं, नीतीश कह रहे हैं मैं बिहार से सीटें ले आऊंगा, फिर तो केंद्र तो सपा बसपा ममता समता ये सब खत्म है, सिर्फ मोदी है। 400 पार आ रहे। सर कर्नाटक हार गई बीजेपी, कर्नाटक हार गई, हिमाचल हार गई, कर्नाटक फ्री दे रहे हैं। ऐसे अगर मोदी फ्री देने लगे ना तो एक विरोधी एक नहीं रहेगा। अगर मोदी फ्री करने लग जाए तो संसद में एक विरोधी नहीं रहेगा, सिर्फ मोदी रहेंगे। अब 565 सीट जीतेंगे उल्टे। एक सवाल और उठता है कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन अगर गठबंधन जीता तो? अरे चेहरा इनके पास है ही कहाँ, 10 चेहरे हैं। ये कभी राहुल, कभी केजरीवाल, कभी ये 6-6 महीने, हम लोग 6-6 महीने और प्रधानमंत्री देखे, ये 2-2 महीने प्रधानमंत्री चाहते हैं, ये नहीं बनेंगे कभी। जनता बहुत बड़ी भूल करेगी अगर विपक्ष किसी ने चुनेगी। केवल मोदी 24 से मोदी आ रहे हैं, 400+ आ रहे हैं, पक्का है? पक्का 100%। आप लिख के ले लें स्टाम्प पेपर पे। कांग्रेस सक्सेस होगा 2024 में या बीजेपी दोबारा? ये तो जनता जनार्दन है, हम कोई बोल नहीं सकते हैं, जनता जनार्दन है। जनता के बातें बोलो। हाँ जनता जनार्दन। जनता के मुद्दे क्या क्या हैं? गठबंधन से क्या उम्मीद है और बीजेपी पे क्या उम्मीद है? वो आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी बस क्या क्या अच्छा लगता है मोदी? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो आप इंडिया से जो बाहर जा रहा आदमी, हाँ इंडिया से जो बाहर जा रहा, उसकी तो और भी इज्जत है वहाँ पर विदेश में। मोदी एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर, और किससे अलावा क्या हो सकता है? अच्छा, और काम तो सही कर रहे हैं मोदी ने, कोई खराब काम तो किया नहीं अभी तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम दिल्ली के दिल का कनॉट प्लेस में मौजूद थे, जहाँ की जनता से हमने बात करी, गठबंधन को लेकर इनसे हमने बात करी। क्या 2024 लोकसभा में जो महागठबंधन बनने जा रहा है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या टक्कर बीजेपी को नहीं दे पाएगा? मैं अजीत शाह का, आप देख रहे थे जनहित टाइम चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।